हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होगा। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सबको बता दें, हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जब की तैयारी सारी स्टार्ट हुई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसका बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस सिर्फ बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली इसी टाइम पे देखने को मिलती है। रीजनिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़िए। वहाँ पे क्या डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट दिया था, बाकी जो अपडेट होगा एग्जाम के रिलेटेड आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेगा तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा छूटेगा नहीं साथियों। ठीक है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। क्या पूछा गया है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किस वर्ष जो है कार्यान्वित हुआ था, बताइए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जो है किस वर्ष कार्यान्वित हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1995। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। विश्व व्यापार संगठन जो है वर्ष 1995 में कार्यान्वित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों कोलकाता में। ठीक है, जो ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28वां प्रश्न। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बुद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है, बताइए। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों मिलिंद पन्हो में। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। मिलिंद पन्हो में क्या है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें यूनानी नरेश मिनिंदर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29वां प्रश्न। देखिए क्या पूछा गया आपका। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी, बताइए। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अमरदास जी ने। ठीक है, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? पूछा आपका पारसी धर्म के संस्थापक हैं कौन, बताइए। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा जोरोस्टर। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक आपका जोरोस्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। एलोरा की गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर है किसके लिए, बताइए। बौद्ध एवं हिंदुओं के हैं, बौद्ध एवं जैन के हैं, हिंदू और जैन के हैं, हिंदू बौद्ध जैन तीनों के हैं। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो है मंदिर आपके हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के हैं। तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32 नंबर। हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर, बताइए। जैसलमेर में, ग्वालियर में, जयपुर में, उदयपुर में। तो हाथी उत्सव मनाया जाता है आपका जयपुर में। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। हाथी उत्सव मनाया जाता है आपका जयपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे, बताइए। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले की अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा साथियों अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। इन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी भारत में। चलिए
ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका है 34 34 नंबर। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। किस भाषा को जो है भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जो है जाना जाता है, बताइए। तमिल को, हिंदी को, संस्कृत को या उर्दू को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा को। ठीक है, संस्कृत भाषा को जो है भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जो है जाना जाता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 35 नंबर। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, बताइए। मेघ गर्जन यानी कि बादल जो गरजते हैं वायुमंडल की किस परत में गरजते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्षोभ मंडल। ठीक है, सी आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 36 नंबर। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है कहाँ, बताइए। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हैदराबाद में। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या दिया गया है 37 37 नंबर। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो या अजंता की गुफाएं? तो भारत का सबसे पुराना स्मारक देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा अजंता की गुफाएं, जो आपका डी ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 38 38 नंबर। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित हैं क्या, बताइए। धर्म है, दर्शन शास्त्र, योग या कानून है? उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दर्शन शास्त्र, जो आपका बी वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उपनिषदों में मुख्यतः जो है दर्शन शास्त्र जो है विवेचित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 39 39 नंबर। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बताइए। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमीर खुसरो ने। ठीक है, जो ये वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है अमीर खुसरो ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखा गया है 40वां प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 41वां प्रश्न है। पूछा गया आपका किस पर जो है स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, बताइए। किस पर स्वामित्व के लिए जो है पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाती है कन्नौज पर। ठीक है, कन्नौज पर स्वामित्व के लिए जो है पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका। ध्यान से देखेंगे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों, ठीक है, तब उनके काम कौन करेगा, बताइए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनका काम कौन करेगा? तो उनका काम करेगा साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है। क्लियर है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका पूछा गया है क्वेश्चन। भारत में संसदीय प्रणाली प्रभावित होती है, प्रभावित है किससे, बताइए। भारत में जो संसदीय प्रणाली है किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जर्मनी से या आयरलैंड से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड से। ठीक है, जो ये ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है आपकी इंग्लैंड से। ये विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका देखा जाएगा 44 क्वेश्चन। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है क्या, बताइए। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य होता है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि अगर पराबैंगनी किरणें आपके शरीर को टच भी कर जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका त्वचा का कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके इससे हमारी रक्षा कौन करता है? तो समताप में जो हमारी ओजोन परत है इससे हमारी रक्षा करता है, किससे? तो पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45वां प्रश्न क्या पूछा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? बताइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपके हो जाएंगे साथियों इकबाल। ठीक है, जो आपका बी में ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 46वां प्रश्न पूछा गया आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है किस वर्ष आया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1921 में आया था। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है 1921 में आया है। क्लियर? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? बताइए। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या की थी आपकी उधम सिंह ने। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है 48 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 49 नंबर। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन आपका हुआ था 1928 ईस्वी में। जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है 49 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 50वां प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी या भोजपुरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोजपुरी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है। यहाँ पे कुल आपकी 22 भाषाएं हैं, लेकिन इसमें भोजपुरी नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है आज की। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में कराए क्लास के बारे में, जो है आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।